बहुत कुछ कर सकते हैं। But most of the time, a lot of young people waste their life, energy, time, and everything. लेकिन ज्यादातर जो नवयुवक है अपने टाइम, अपना अपना ऊर्जा सब जो है व्यर्थ करते हैं। Some of the young people are very good, very responsible. कुछ नवयुवक लोग जो है वो बहुत अच्छे हैं और बहुत जिम्मेदारियों को लेते हैं। They don't waste time. वो अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं। But the issue is they don't understand their potential. लेकिन समस्या ये है कि वो अपनी क्षमता को समझ नहीं पाए। So they do keep doing a lot of hard work. तो वो बहुत जो है मेहनत करते ही रहते They हैं। go to job, regularly. They try everything possibly they can. तो वो बड़ी मुश्किल से जो है बड़ी अच्छी तरह शिद्दत से वो काम पे जाते हैं और जो कुछ उनको करने को होगा वो सब कुछ वो कोशिश करते ही रहते हैं। So before we begin, I just want to tell you this. तो शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ, Work is the key to release your potential. देखो जो काम है ना वो आपकी क्षमता को रिलीज करने वाली जो है एक पूंजी है। But job is the graveyard which can, bury all your potential. लेकिन ये जो काम होता है ना, ये जो जॉब जो होता है ना, वो है ना एक वो कैसा होता है ना, वो एक ग्रेवियर्ड के समान है जो आपकी सारी क्षमता को लेके गाड़ देता है। Work is the key to release your potential. और ये जो काम होता है ना वो एक पूंजी है, आपकी क्षमता को बाहर निकालने के लिए वो एक पूंजी है। But job is the graveyard which can bury all your potential. लेकिन नौकरी होता है ना वो एक कब्रिस्तान की नाई है जो आपकी सारी पोटेंशियल, आपकी सारी क्षमता को लेके गाड़ देता है। Do you find the difference between the work and the job? तो ये काम और नौकरी में क्या आपको कुछ अलगाव दिख रहा है क्या? If you are just working for someone for next 40 years, you will never become great. अगर तुम ऐसे ही किसी और के लिए और 40 साल तक किसी के नीचे काम करते रहेंगे तो आप महान नहीं बन सकते कभी भी। But you must work in order to release your potential. लेकिन आपको ऐसा काम करना चाहिए जहाँ पे आपकी क्षमता बाहर आए। But people are stuck in 9 to 5 job. लेकिन जो लोग हैं ना वो 9 से 5 बजे की नौकरी में फंसे हुए हैं। Their vision is when I will get my next salary. उनका दर्शन ये होता है कि कभी मेरा दूसरा पगार मिलेगा। So they are waiting for the salary to be credited in their account. तो वो बस इंतजार में लगे रहते हैं कि कभी मेरा दूसरे महीने का पगार जो है मेरे अकाउंट में आएगा। So they are stuck in 9 to 5 job. तो वो लोग 9 से 5 बजे की जो काम होता है उस नौकरी में फंसे हुए हैं। So working for someone is not a problem. देखो किसी के लिए काम करना वो कोई समस्या नहीं है। That should be a beginning. लेकिन वो आपकी शुरुआत होनी चाहिए। You have to find your giftings, to release your potential. तो आपको खोज करना है कि आप में वरदान क्या है, आप में क्षमता क्या है, उस जगह में रहकर आपको पता होना चाहिए। So let's turn your Bible and pay attention to some verse. तो भाई हम बाइबल की ओर देखेंगे और कुछ वचनों के ऊपर हम ध्यान देंगे। Turn your Bible to 2 Corinthians. दूसरी कोरिन्थी की किताब की ओर देखेंगे। Chapter 4, verse 7. चौथा अध्याय 7 नंबर का वचन। 2 Corinthians chapter 4, verse 7. दूसरा कोरिन्थियों चौथा अध्याय 7 नंबर का वचन। One more time, I repeat it. 2 Corinthians chapter 4, verse 7. मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, दूसरा कोरिन्थियों चौथा अध्याय 7वां नंबर का वचन। But we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। The focus of this verse is this. देखो ये वचन में ये ध्यान देना है हमें। We have a treasure in the clay. हमारे पास उस मिट्टी के बर्तन में धन है। When we look at the clay pot, जब हम मिट्टी के बर्तन को देखते हैं ना, it looks very simple. तो बड़ा ही सरल सिंपल सा दिखता है। It is not grand. वो इतना कुछ बड़ा ग्रैंड नहीं दिखता है। It is not very attractive. और इतना आकर्षक नहीं रहता है। But there is a treasure inside of it. लेकिन उस मिट्टी के बर्तन में वो धन छुपा हुआ You है। can take the treasure and you can change your life.
देखो वो धन को आप निकाल कर आप अपने जीवन को बदल सकते हो। The treasure is very powerful. और वो जो धन है वो बड़ा ही सामर्थ्यशाली है। The moment you reach towards the treasure which is in the clay pot, जिस क्षण आप उस धन में यानी कि उस मिट्टी के बर्तन के अंदर हाथ डाल के उस धन को निकालते हो and started to use it, और उस धन को आप इस्तेमाल करते हो, things are going to change. फिर आपकी जो चीजें है वो सब आपके जीवन जो है बदलना शुरू हो जाएगा। There is a treasure in an earthen vessel. देखो उस मिट्टी के बर्तन में धन छुपा हुआ है। You look very simple. देखो आप बड़े ही सरल से दिखते हो, Huh? सामान्य। You look very simple. आप बड़े ही सामान्य दिखते हो। When you look yourself in the mirror, जब आप अपने जो आईने में अगर अपने आप को देखोगे तो you look very simple. आप बहुत सिंपल दिखते हो, But you know, there is a treasure. लेकिन वहाँ पे धन है। There is a tremendous potential hidden inside of you. आपके अंदर एक जबरदस्त क्षमता बसी हुई है। There is a seed of greatness is inside of you. आपके अंदर वो महान होने का बीज गड़ा हुआ है। Right now I am talking to the seeds of greatness. देखो इस वक्त जिसके अंदर जो है वो महान होने का बीज है ना, उनके बारे में बता रहा हूँ। You know, when I see young people, really I'm telling you, my heart melts. जब भी मैं ये नवयुवक लोगों को देखता हूँ ना, सच में कहता हूँ मेरा हृदय पिघल जाता है। They are very strong. वो बड़े ही स्ट्रांग है, They are very वो powerful. बड़े ही सामर्थ्यशाली है, They have lot of energy. और बहुत ज्यादा ऊर्जा है उनमें, And they have lot of potential और inside उनमें of them. बहुत सारा क्षमता भरी हुई If है। they only understand the potential which is inside of them, जब उन्हें पता चलेगा, समझ में आएगा कि उनके अंदर कितनी अच्छी क्षमता भरी हुई है, they can become somebody great. तो वो कुछ महान बन जाएंगे। But it's very sad thing that lot of young people are struggling with so many issues. लेकिन वो दुख की बात ऐसी है कि बहुत सारे नवयुवक लोगों में बहुत सारी समस्याएं बड़ी हुई है। You see that lot of young people are saying we are depressed. देखो आप ऐसे देखे होंगे कि कुछ नवयुवक लोग हैं, नौजवान बच्चे, वो कहते हैं हम बहुत तनाव से गुजर रहे If हैं। you have a vision, if you are busy, why you will be get depressed? देखो अगर आपके पास दर्शन है, आप व्यस्त हो, तो आप तनाव में कैसे रहोगे? You see, lot of young people are saying I am depressed. देखो बहुत सारे नवयुवक लोग कहते हैं कि हम तनाव से भरे हुए हैं। And if you are sitting inside and not doing much, and you will get obviously you will get depressed. देखो आप घर में बैठे रहोगे और आप कुछ नहीं करोगे तो जरूर आप जो है तनाव में भर जाओगे। So I'm going to share a lot of things today. देखो मैं आज बहुत सारी बातों को आपको बताऊंगा। If you can able to write it down, write it down. अगर आप लिख पाते हो तो आप लिख लो। Some of the things it's not a new. It's we already shared all these देखो things. कुछ चीजें जो है कुछ नहीं है, पहले से ही हमने बता चुके हैं। But it's very important one more time to you go back and visit those things. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप फिर से जाए और उस बातों को जो मैंने सिखाया उस पर वो ध्यान दें और देखें। Every human being must learn to answer 5 questions. हर एक मनुष्य 5 प्रश्न का जवाब देना आना चाहिए। They must learn 5 questions. वो लोग 5 सवालों के जवाब देना उन्हें आना चाहिए। Okay. So if you have a pen and paper, write this down. अगर आपके पास पेन और पेपर है तो वो लिख लें। So what is that 5 question? तो वो 5 प्रश्न क्या है? Number 1. सबसे पहला प्रश्न, Who am I? मैं कौन हूँ? Huh? You must try to find the answer for this question. तो आपको पता लगाना है, इस प्रश्न का जवाब देने आपको वो जो है आपको पता लगाना होगा। Who am I? मैं कौन हूँ? That's a number 1 question. ये पहला प्रश्न है। If you ask someone who am I, अगर आप किसी को पूछोगे कि मैं कौन हूँ, instead of telling the true identity, वो अपने आप की सच्ची पहचान बताने के बजाय they will tell their job title. वो जो है अपने जो नौकरी है उसके टाइटल को वो लोग बताते हैं। They will say that I am an engineer, तो वो लोग बोलते हैं कि मैं एक इंजीनियर हूँ, I am a doctor. मैं एक डॉक्टर हूँ। No, I am not asking what are you doing. नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछा कि आप करते क्या हो। We are asking, you have to ask yourself, who am I? Who are you? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने आप को आप पूछना है कि मैं कौन हूँ। You understand? आपको समझ में आ रहा So है? number 1 question, you have to find out who am I. तो पहला प्रश्न ये है कि आपको खोज करना है कि आप कौन हो। One more time, you have to sit in silence and ask yourself, who am I? आपको खामोश बैठना है और जो है अपने आप से पूछना है कि मैं कौन हूँ। The second question,
दूसरा प्रश्न, This has to deal with your source. ये आपके माध्यम से आप ये निपटता है। Where am I from? मैं कहाँ से हूँ? Yeah? Where am I from? मैं कहाँ से हूँ? Science will tell you, your source is the monkey. You came from monkey. ये जो है विज्ञान ऐसा कहता है कि आप जो है बंदरों के जरिए आए हैं। But we believe God is our source. लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ही हमारा जरिया है। You have to find out, what is your source. तो आपको खोज करना है कि आपका माध्यम कौन है। So what is the second question? तो दूसरा प्रश्न क्या है? Where am I from? मैं कहाँ से हूँ? What is the second question? क्या है प्रश्न दूसरा? Where am I from? मैं कहाँ से हूँ? So you must be very clear with this question. You should answer these questions. तो ये आपको ये जब सब प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आपको साफ साफ देना चाहिए कि भाई आप कहाँ से हो करके। Number 3. और तीसरा, Why am I here? मैं यहाँ पर क्यों हूँ? This has to do with your purpose. ये जो है उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। Why am I here? मैं यहाँ पर क्यों हूँ? Do you exist just like that in this world? क्या आप ऐसे ही इत्तेफाक से आप इस संसार में आ गए हो Do क्या? you think that you're born in this world just to eat? आपको कैसा लगता है कि हम इस संसार में जन्मे इसीलिए कि ताकि हम खाए पिए, Go to job and pay bills and die? अच्छे से नौकरी करें और बिल को भरे और उसके बाद मर जाएं? Or there is a purpose for your life? या तो फिर आपके जीवन के लिए कुछ उद्देश्य है? So this is a very serious question you have to consider. देखो ये बड़ा ही सीरियस क्वेश्चन है और इसमें आपको ध्यान देना है। You have to write this down. You have to ponder in silence. तो ये आपको लिखना है और खामोश रह के आपको इसे खोजना है। Why am I here? मैं यहाँ पर क्यों हूँ? Why am I here? मैं यहाँ पर क्यों हूँ? Number 4. चौथी बात, What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? This has to do with your potential. ये आपके क्षमता से जुड़ा हुआ है। This has to do with your ability. ये आपकी जो है काबिलियत यानी कि योग्यता से जुड़ा हुआ है। You see, they say that as an average human being, we are not even using our brain for 10%. देखो एक मनुष्य होने के नाते हम 10% भी हमारे मन का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। Hardly we use our brain up to only 10%. कम से कम सिर्फ 10% ही हम मनुष्य जो है हमारे मन का इस्तेमाल करते हैं। Think about it, if we started to use it for 20%. जरा सोच कर देखें, अगर आप 20% अपने मन का इस्तेमाल करने लगे तो What is your true ability? What you can able to do? आपकी सत्य योग्यता क्या है? आप क्या कर सकते हो? You can never look at some people and you can judge it easily. और किसी को भी ऐसे ही देखकर जो है आप किसी का न्याय नहीं कर पाते हो। Just 2 days before, देखो 2 दिन पहले I was coming across with the different kinds of people with a lot of talents. देखो मैं ना अलग अलग लोगों का सामना कर रहा था, मैं देख रहा था बहुत सारे लोग जो है जिसके पास बहुत सारी अलग अलग क्षमता है, उनमें योग्यता है। I saw one person who was a blind. तो मैंने एक व्यक्ति को देखा जो अंधा है। And not only is blind, it's like his whole face is a little bit kind of disfigured. तो वो अंधा ही नहीं है बल्कि पूरा जो चेहरा है बहुत अलग ही था उसका। But he was singing. लेकिन वो गा रहा था। And he even won some title, it seems. और वो जो है कुछ टाइटल भी वो जीत चुके हैं। He was singing so beautifully. वो इतना खूबसूरती तौर से वो गीत गा रहे थे। I feel like I can close my eyes and keep listening to a song. मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जस्ट मैं अपनी आंखों को बंद करूं और उसके गीत जो है मैं बस सुनते ही रहूं। His very voice looks like an instrument. और उसका खुद का आवाज ही एक इंस्ट्रूमेंट यानी बात जो है इंस्ट्रूमेंट के जैसा उसकी आवाज भी थी। Such a beautiful person. वो इतना खूबसूरत। Nobody can able to by seeing him judge that he can able to sing beautifully. कोई भी उनका चेहरा देख के बोल नहीं सकता कि ये इनकी आवाज जो है बड़ा ही खूबसूरत है और वो इतनी अच्छे से गीत गा सकते हैं करके। And another person और एक व्यक्ति who has some mental disability. थोड़ा वो मानसिक तौर से थोड़ा वो कमजोर है। And I saw that person,
was playing a keyboard very nicely. तो वो इंसान को जब मैंने देखा वो बड़ा ही खूबसूरती तौर से कीबोर्ड बजा रहा था। When I saw that video, I felt like, it's like unbelievable. जब मैंने उनका वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लग रहा मैं मान ही नहीं सकता वो कि वो इतना अच्छा बजा सकता है। First somebody sent a audio clip of his playing. पहले उनका ऑडियो क्लिप उन्होंने भेजा था, किसी ने तो जो कीबोर्ड प्ले किया था वो ऑडियो क्लिप उन्होंने भेजा था। So when they told the so and so played, I was thinking whether he really played or somebody else played. तो उन्होंने कहा कि ये इंसान जो है उन्होंने ये बजाया है, लेकिन फिर मैं सोच रहा क्या सच में वो व्यक्ति ने। எனக்கு முதல்ல ஆடியோ கிளிப் அனுப்பிச்சாங்க. सबसे पहले तो उन्होंने ऑडियो क्लिप भेजा था मुझे। இந்த மாதிரி இந்த பையன் வந்து இந்த பையன் தான் மியூசிக்க வாசித்தான். तो उन्होंने ऐसा कहा कि देखो ये लड़के ने उस कीबोर्ड को बजाया है। So when I listened to that audio clip, I was not really sure whether he really played it. तो जब मैं वो सुन रहा था तो मुझे पता ही नहीं कि मतलब श्योर ही नहीं था कि हाँ ये लड़का बजाया होगा करके। And the next day they sent a video clip of him playing. फिर ऐसा हुआ कि दूसरे दिन उनका वो जो लड़का बजाया ना उसका वीडियो क्लिप भी उन्होंने भेजा। And on the same day I spoke to him. और तुरंत उसी दिन मैंने उससे बात किया। And he was asking me, how I am playing. तो उसने मुझे पूछा कि देखो मैं कैसे बजाता हूँ। I said I am really surprised. मैंने उसे कहा मैं बहुत आश्चर्य हूँ। How did you learn? तुम कैसे सीखे? He's telling I used to hear a song, so I started to play. उसने कहा कि मैं ऐसे गीत सुनने लगा और सुनते सुनते जो है मैं बजाना शुरू कर दिया। It was amazing. और बहुत अद्भुत बात है ये। So people are full of talents, you cannot judge by seeing someone. देखो लोग जो है पूरी तरह से योग्यता से भरा हुआ है, तुम देख कर किसी का न्याय नहीं कर सकते। I remember about myself. तो मैं खुद के बारे में मैं सोचता हूँ। Many years before I was very lean. बहुत साल पहले मैं बहुत दुबला पतला था। And wearing this kind of spectacles. तो ऐसे ही कुछ चश्मे पहना रहता था। And I was telling I'm going to go to Bombay, I'm going to do ministry. और मैं सबको कह रहा था कि मैं मुंबई जाने वाला और मैं वहाँ पे सेवा करने वाला हूँ। And a lot of people were not able to believe that. तो बहुत सारे लोग इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे। They thought that in the चिन्नप्पा in the कन्नाडीकारा इवन पोई नडा पन्ना पोरा. तो उन्होंने कहा, सब लोगों ने कहा कि अरे छोटा सा लड़का। निனைச்சாங்க. तो उन्होंने सोचा, लोगों ने ये सोचा कि ये छोटा सा लड़का है, दुबला पतला चश्मा पहना हुआ लड़का है, वो कैसे मुंबई सब जाएगा। इवन पोई ना पन्ना पोरा. ये मुंबई जाके क्या तो करने वाला है। But you cannot judge a person. देखो ऐसा है कि किसी इंसान को आप न्याय नहीं कर सकते। So this question has to do with your ability, what I can do. तो ये प्रश्न आपकी योग्यता से जुड़ा हुआ है कि मैं क्या कर सकता हूँ। The number 5. और पांचवा, where I am going. मैं कहाँ जा रहा हूँ। Where I am going. मैं कहाँ जा रहा हूँ। I want every young people try to find an answer for this. मैं चाहता हूँ कि हर एक नौजवान लोग जो है ये सारे प्रश्नों का जवाब खोज करे, पता लगाए। You can able to see Jesus answering all these questions. आप देख सकते हैं कि यीशु जो है ये सारे प्रश्न का वो जवाब दे रहे हैं। Who am I? मैं कौन हूँ? I am the bread of life. मैं जो है जीवन की रोटी हूँ। Jesus was able to answer this तो question. यीशु जो है ये प्रश्न का वो जवाब दे रहे हैं। Where I am from. मैं कहाँ से हूँ? Jesus was very confident. और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट में थे। I came from my father. मैं पिता की ओर से आया हूँ। Where are you going? आप कहाँ जा रहे हो? I'm going to my father. मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। For this reason I came into this इस world. कारण की वजह से संसार में मैं आया हूँ। For this reason I was born. और मैं इस कारणों की वजह से इस संसार में जन्मा गया हूँ। If you read the Gospels, you will able to see Jesus was able to answer all these questions. अगर आप समाचार की किताब अगर पढ़ोगे तो यीशु जो है ये सारे प्रश्नों का वो जवाब दे रहे थे। So you should come to a place where you can able to answer this question. तो आपको भी वो स्तर में आना है कि अगर आपसे कोई पूछे इस प्रश्न का तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको आना चाहिए। Who am I? मैं कौन हूँ? Where I am from? मैं कहाँ से आया हूँ? Why I am here? क्यों मैं यहाँ पर हूँ? What I can do? मैं क्या कर सकता हूँ? Where I am going? और मैं कहाँ जा रहा हूँ? The day you find all the answers for this question, जिस दिन आप इस सारे प्रश्न का जवाब आप खोज कर लेते हो, you will be unstoppable. और आपको रोक नहीं सकते। You understand what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? So for you to release your potential, तो आपका क्षमता को बाहर निकालने के लिए I just want to give you some keys to release your तो potential. मैं आपको कुछ चाबियां दूंगा
जो आपकी क्षमता को आप बाहर निकाल सकते हो वैसे। First of all, you must know your source. सबसे पहले आपका जरिया माध्यम के बारे में आपको जानना चाहिए। Who's your source? आपका माध्यम कौन है? God is your source. परमेश्वर आपका माध्यम है। You came from God. आप परमेश्वर की ओर से आए We हैं। have not come from monkey or anything else. हम बंदरों या किसी और में से नहीं आए You हैं। know, our very source is from God. हमारा माध्यम सिर्फ परमेश्वर ही है। If you don't know your source, you cannot able to understand your potential. देखो, अगर आप अपना जरिए को माध्यम को नहीं जान पाएंगे तो आप जो है अपनी क्षमता को खोज नहीं कर पाओगे। If you see in the creation, देखो, आप सृष्टि के बारे में आप सोचोगे तो when God wants to create something, जब परमेश्वर को कुछ बनाना है तो whatever he spoke to, that has become his source. तो परमेश्वर जिस चीज को उन्होंने बोला वो हो गया, அது அதோட source ஆ மாறிடுச்சு. तो वो उसका माध्यम हो गया। For example, उदाहरण के लिए when he wants to create a tree, जब उन्हें पेड़ को बनाना था he spoke to the ground, तो उन्होंने उस भूमि से बोले let there be tree. होने दो, वहां पे पेड़ होने दो। When you want to create a fish, तो वहाँ वो जो है उन्हें मच्छी बनाना था, तब उन्होंने ऐसा कहा। he spoke to the water, तो उन्होंने उस पानी से कहा let there be fish. होने दो, उस पानी में मच्छी होने दो। So whatever he spoke to, तो जिस किसी के लिए उन्होंने बोला, எதை பார்த்து அவர் பேசினாரோ जिस किसी से उन्होंने बोला, அதுவே அதுக்கு ஆதாரமாயிடுச்சு. तो वही उसका माध्यम हो गया। If you understand what I'm तो saying, समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? whatever he spoke to, जिस किसी चीजों के लिए उन्होंने बोला, उन्होंने बातें की, that has become the source. तो वो उस चीज के लिए माध्यम हो गया। But whenever those things are separated from the source, it will start to die. जब कभी उस माध्यम से हम अलग करते हैं ना, तो उस माध्यम से जब अलग करने के बाद क्या होता है, वो चीज मरने लगता है। You understand? हाँ, समझ में आ रहा है आपको? The tree is very powerful as long as it is connected to the source. देखो, पेड़ जो होता है जब तक भूमि से लगा होता है तब तक बड़ा ही मजबूत रहता है। எவ்வளவு நாள் வந்து அந்த ட்ரீ வந்து பூமியில கனெக்டடா இருக்குதோ அது வரைக்கும் தான் அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்க முடியும். जब तक वो पेड़ भूमि से जुड़ा हुआ रहता है तब तक ही बड़ा ही जो है स्ट्रांग रहता है। No matter how huge and massive, strong, powerful tree, होने दो कितना बड़ा, कितना ह्यूज होने दो, तो भी if you separate it from the ground, अगर आप उस भूमि से उस पेड़ को अलग करोगे it will start to die. तो वो मरने के लिए शुरू हो जाएगा। Within a 2 or 3 days, it will become into nothing. फिर ऐसा होगा 2-3 दिन में वो कुछ भी नहीं रहेगा। The tree is powerful as long as it is connected to the source. देखो, पेड़ जब तक अपने माध्यम से जुड़ा रहता है तब तक वो बड़ा ही ताकत से भरा रहता है। The tree, the fish is powerful as long as it is in the water. देखो, मच्छी जब तक पानी में रहेगा तब तक वो बड़ा ही ताकत से अच्छे से रहेगा, वो जीवित रहेगा। No matter how big the fish is, होने दो कि वो कितना भी बड़ा मच्छी होने दो, if you remove it from the water, it will die. अगर आप उस पानी से बाहर निकालोगे तो मच्छी मर जाएगा। When God wants to create man, तो जब परमेश्वर को मनुष्य को रचना करना था तब where he spoke, तो उन्होंने किससे बात की? he spoke to himself. तो उन्होंने अपने आप से बात की है। The Father, Son, and the Holy Spirit, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, they spoke like this. उन्होंने ऐसे बोला, Let us make man in our image and our likeness. आइए हम जो है हमारे स्वरूप के जैसे ही मनुष्य को बनाए। He spoke to himself. वो अपने आप से बातें की, Because God spoke to himself for man, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को रचना करने के लिए उन्होंने अपने आप से बातें की। so for man, God has become a source. तो मनुष्य के लिए परमेश्वर जरिया बन गए हैं। So as a man, तो मनुष्य होने के नाई we are only powerful as long as we are connected with the source. तो हम उस जरिए से जब तक जुड़े रहेंगे तब तक हम बड़े ही सामर्थ्यशाली रहेंगे। You know, as long as you are connected with your heavenly Father, तो इसका मतलब ये है जब तक आप स्वर्गीय पिता के साथ जुड़े रहते हो so you are so powerful.
तो तब तक आप बड़े ही सामर्थ्यशाली होंगे। As long as you look towards Him, depends on Him, जब तक तुम उन्हें देखते रहते हो और उन पर निर्भर रहते हो, you're powerful. तो आप सामर्थ्यशाली हो। You see, young people, they don't like God. देखो नवयुवक लोग जो होते हैं उन्हें परमेश्वर